दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके एक साथ तीन पर्चे निकले हैं, जिसमें आपकी मौत की तारीख, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी के साथ आपका सबसे बड़ा धोखा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ तक कि दोस्तों एक घर में छुपे हुए गद्दार के बारे में भी जानकारी निकल कर आ चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर बाबा का पर्चा कभी गलत नहीं होता। दोस्तों यह गुप्त सच्चाई जानकर आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में कुछ ऐसी ही भयानक राज की बात बाहर आई है, जो आपको केवल और केवल बंद कमरे में ही देखना और सुनना चाहिए। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार वीडियो होने वाली है। आपकी राशि से जुड़ी और आपके आने वाले भविष्य से जुड़ा यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आप सभी के मन में बस केवल एक ही सवाल हमेशा आता रहता है कि भगवान आखिर मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं, आखिर मेरे कब सुख के दिन आएंगे, कब मैं जीवन में अपने सुख को भोगूंगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आने वाले 7 दिन हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। दोस्तों जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज़ अब आपको मिलने वाली है। यकीन मान लीजिए यह खुशियाँ कोई छोटी मोटी खुशियाँ नहीं होने वाली है। यह खुशियाँ दोस्तों आपको अपने जीवन में पहले कभी नहीं मिली होगी। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं और हमें अपनी सोच से भी ज़्यादा मिल जाता है, तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं था। उससे भी कई बेहतर अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है दोस्तों। लेकिन हमेशा की तरह आपके दुश्मन इस बार भी आपको परेशान करने में नए लगे हुए हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके घर में ही एक सबसे बड़ा गद्दार छुपा हुआ है, जिसके बारे में बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहती हूं कि आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे कि आखिर मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी कब मिलेगी, मैं आखिर कब अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाऊँगा। तो दोस्तों अब समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको खूब रुलाया, खूब सताया, आपके अपनों ने आपका जीना हराम किया, आपका हक तक छीन लिया दोस्तों। लेकिन अब और नहीं, अब आपका बदला हुआ साक्षात शनिदेव लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका बदला साक्षात न्याय के देवता, कर्मों के देवता शनिदेव लेने वाले हैं, जिसके चलते अगले 7 दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। मैंने इस साल की शुरुआत कह दी थी कि अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी, बहुत ही ऐतिहासिक घटना होने वाली है। वह घटना बहुत नज़दीक आ चुकी है और इन 7 दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है, यकीन मान लीजिए आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कई मुसीबतें आएगी, कई परेशानियाँ आएगी। दोस्तों आपकी जगह कोई और भी होता तो अपना जीवन त्याग देता, अभी तक आपकी ज़िंदगी छोड़कर चला जाता, लेकिन आप अभी तक डटे रहें, आप अभी तक टिके रहें और उसी का फल आपको मिल रहा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों बुरा वक्त भी आया, क्यों आया, क्योंकि वह हमें कुछ सिखाए और उससे आपको बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों उस बुरे वक्त ने आपको एक मजबूत इंसान बनाया है, अच्छे बुरे का पहचान बना करवाया है। इसलिए कभी भी भगवान को कोसा मत करो कि भगवान तुमने मुझे इतना दुख क्यों दिया, इतना तकलीफ़ क्यों दिया। भगवान जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, साधु संत हमेशा यही बात कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन आजकल के लोगों में धैर्य नहीं है। लेकिन अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा धैर्य आपने रखा और आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। आपको अपना बोझ खुद ही उठाना है। दूसरों के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो कभी ना कभी तो आपको ठोकर मिलनी है, और लोगों के भरोसे रहोगे तो फिर बैठे ही रह जाओगे। दोस्तों आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इसलिए चलते रहिए, खुद के दम पर आगे बढ़ते रहिए, लोगों की परवाह मत करिए और ना ही लोगों का इंतज़ार करिए। अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोलिए हर हर महादेव। और मित्रों देखिए, आपको समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है पुरानी बातों को छोड़कर, क्योंकि आपके जीवन की परीक्षा यहीं से शुरू होगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा भूतकाल में ही खोए रहते हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं और वह आने वाले समय को भी बर्बाद करते हैं और वर्तमान में जो चल रहा है उससे भी बर्बाद करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा एक आदत बना लीजिए कि कभी भी जो हो गया है उस पर ध्यान ना देकर जो होने वाला है उस पर ध्यान दें। मित्रों, वर्तमान में आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यह समय सोच विचार करने का नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि सोच विचार आपने पहले भी बहुत किया था और समय के हाथ से निकल गया और आपके फिर पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आपके हाथ में अगर अभी सब कुछ है तो उसका फ़ायदा उठा लीजिए। नकारात्मक लोगों से जीवन में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए। और दोस्तों, उस व्यक्ति को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है जिन जिन लोगों ने आपसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा। उन व्यक्तियों का जवाब आप देने में मित्र प्रथम आएंगे और बता देते हैं कि परिवार के लोगों के साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखने का आप कब तक प्रयास करेंगे। मित्रों, कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती से और एक तरफा से नहीं चलता है। अगर रिश्तों में झुकाव दोनों तरफ से होगा तो रिश्तों की नींव मजबूत होगी, और अगर रिश्तों में अकड़पन होगा तो मित्र देखिए, अकड़ तो मुर्दे में भी होती है, जो झुक जाता है वही इंसान महान होता है। इसलिए रिश्तों में झुकना आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपको पैसों की समस्या हो सकती है। पैसों की समस्या इसलिए होगी क्योंकि जब आपके पास पैसा था तब आपने उस पैसे की कद्र नहीं की। पैसे हवा में उड़ाते थे, बेवजह फालतू खर्च करते थे और कभी भी हर किसी को पैसे उठाकर उधार दे देते थे। यह सब गलतियां आपने पिछले समय में की थी। आप पिछले समय की गलतियों का खामियाजा आपको इस समय में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं मित्रों, देखिए, इंसान को एक बार सबक मिल जाता है तो इंसान सुधर जाता है। वह कहते हैं ना कि जीवन में जब तक ठोकर नहीं मिलती है तब तक वो इंसान को समझ में नहीं आता है। ठीक इसी तरह आपको भी मित्रों पहले से समय में कुछ ठोकर लगी थी, तभी आप अभी से समय में मजबूत खड़े हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, देखिए मित्रों, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। पहले के ज़माने में लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर मेहमान भगवान के रूप में आए। कुछ मेहमान राक्षस के रूप में भी आ सकते हैं, भक्षक के रूप में भी आ सकते हैं, जो हमारे परिवार को तोड़ने का काम करेंगे, हमारे घर को डुबोने का काम करेंगे। इसलिए अगर आपके घर पे कोई भी मेहमान आए तो हर कुछ भी गुप्त बात आप उसको मत बताइएगा। अगर आप उनसे गुप्त बात शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वह नज़र लग जाए। आज के समय में मित्रों ऐसा होता है कि लोग दूसरों को घर में क्या चल रहा है क्या पहले देखेंगे, सिवाय इसके खुद के घर की क्या हालत है। सबको दूसरों को थाली में ही नज़र रहती है, लेकिन खुद की थाली में 56 पकवान के भोग दो, फिर भी वह नज़र नहीं आते हैं। इसलिए जीवन में उतना ही कीजिए दोस्तों, उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। और जीवन में अगर खुशियाँ चाहते हो तो ऐसे लोगों से तुरंत अपने जीवन से दूर रखो, निष्कासित रखो। मित्रों, वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। लंबे समय से आप जो वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे और आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पैसा आसानी से मिलेगा। आप वाहन खरीद लेंगे और मित्रों, वाहन खरीदने के साथ आप अपने परिवार की खुशियों में भी सहयोग देंगे। घर में देखिए, जब कुछ भी नई चीज़ आती है मित्रों तो उसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। के किसी एक अगर आप भी वाहन खरीद कर घर लाएंगे तो वाहन को माँ कालिका के सामने पूजा
अवश्य करें, क्योंकि वाहन को माँ कालिका का रूप माना जाता है। अच्छा मित्रों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। देखिए कि गाड़ी, वाहन यह सब भगवान माँ कालिका के रूप में है। बहुत से लोग इन्हें पूजते भी हैं। दशहरे को भी दिन अपने वाहनों को फूल माला चढ़ाकर वाहनों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वाहनों का माता काली का रूप माना जाता है। और मित्रों, जब आपके पास कोई कार है, उस कार में अगर आपके भगवान की कुछ भी तस्वीर रखी है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस कार में कभी भी गलत चीज़ें मत कीजिएगा, जैसे मदिरा का सेवन हो, धूम्रपान हो या मांस सेवन हो। चीज़ों का सेवन कभी आप कार में किसी वाहन पर बैठकर मत कीजिएगा मित्रों। यह गलती आपको कभी भी भारी पड़ सकती है। इस गलती को आप कभी भी जीवन में मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी में कुछ न कुछ भगवान की फ़ोटो, तस्वीर, माला अवश्य रहती है। अब वही लोग क्या करते हैं कि कार के अंदर ही कुछ पल के मज़े के लिए गलत काम करते हैं, और फिर इन सब का प्रभाव उस कार में जो भी भगवान रहते हैं उस पर पड़ता है। तो इस वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, बता देती हूँ कि घर में नवीनीकरण के संबंधित चीज़ें अगर आप करवाना चाहते हैं तो वास्तु के नियम के पालन अवश्य करना है, क्योंकि तकलीफ आपके घर में पहले से ही कम नहीं है। और ये तकलीफ़ें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं, घर को स्वच्छ नहीं रखते हैं, किसी भी कोने में कुछ भी चीज़ रख देते हैं, बजाय इसके कि आपको पता ही नहीं है कि वास्तु क्या होता है। वास्तुशास्त्र में मित्रों छोटी से छोटी बातों को लेकर बहुत कुछ बताया गया है। कभी आपके पास समय हो तो एक बार आप अपने घर के आसपास किसी वास्तु स्पेशलिस्ट पंडित जी से अवश्य मिलिएगा। वह आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपके घर में आपको कुछ भी समस्या आती है, आपके जीवन में कुछ भी समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। गुरुजी आपको उसका उचित समाधान देंगे। और मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि कुछ भी बातें अगर हम आपको बताते हैं तो वह बातें 100% सत्य नहीं होती है। कुछ बातें शास्त्रों के आधार पर भी होती है, कुछ बातें ग्रह गोचर की चाल आधार पर होती है। अब जो लोग इन सब चीज़ों के में विश्वास करते हैं उनके लिए तो यह बात 100% सत्य है। अब जो लोग नहीं करते हैं फिर उनको हर चीज़ गलत ही लगती है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपके जो भी कोई देवी देवता हैं उनके घर के लिए आप अपने घर में पूजा पाठ या हवन अवश्य कराएं, क्योंकि घर की जो सुख शांति निर्भर करती है वह सुख शांति निर्भर करती है घर के कुल देवी देवताओं पर। अगर वह घर में प्रसन्न है तो आपको बाहर किसी भी देवी देवता प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देती हूँ कि मित्रों, आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप RS 10,000 N कमा रहे हैं तो आपको भगवान के लिए RS 1 अवश्य निकलवाना चाहिए। यदि आप RS 1,000 कमा रहे हैं तो भगवान के लिए 10 रुपये अवश्य निकालना चाहिए। आप किसी भी भगवान के लिए निकालें, चाहे आपके कोई देवी देवता हो, विष्णु भगवान हो, शिव भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, कोई से भी भगवान जिन्हें आप मानते हैं उनके लिए अगर आप 10,000 में से अगर आप 1,000 दिया तो भगवान आपकी झोले भंडार हमेशा भरे रखेंगे। तो दोस्तों, तुमने परमात्मा को दिया है, परमात्मा तुम्हें दुगना तिगना करके देंगे। इसलिए हमेशा आपको दान पुण्य में अपना पैसा अवश्य लगाना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई को दान कीजिए। मित्रों, नौकरी पेशा जातकों की नौकरी जीवन में कुछ अड़चनें आ रही है, प्रमोशन में संबंधित और पहले भी आ चुकी है, लेकिन आप पहले नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बार अब नज़रअंदाज मत कीजिएगा। देखिए मित्रों, नौकरी में अगर कुछ भी समस्या आ रही है तो आप अपने बॉस या अपने उच्च अधिकारी से एक बार बात अवश्य करें कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है और कौन सी चीज़ें आपका प्रमोशन होने से रोक रही है। मित्रों, बता देती हूँ कि आपको अपने घरेलू खर्चों पर इस वक्त नियंत्रण रखना होगा। लेकिन मित्रों, आखिर आप काम किसके लिए कर रहे हैं? घर परिवार लोगों के लिए कमा रहे हैं। एक तरफ या तो आप खर्चे का नियंत्रण कर ले या एक तरफ खुलकर खर्चा कर ले। देखिए, दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में है।
आप ही के पक्ष में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आप पे निर्भर करता है। बता देती हूँ कि पुरानी बातों को आपको वक्त ज़ाया ना करके आने वाले आयामों को अपने जीवन में अपनाना है। कुछ नई चुनौतियाँ आपकी समझ खड़ी रखनी है, कुछ नई चुनौतियाँ आपके सामने आने वाली है, डटकर सामना करना है, खुलकर सामना करना है, अच्छे से रहना है मित्रों। इस वक्त गरीबी में अगर और आप भी जी रहे हैं तो यकीन मानिए कल अमीरी भी आएगी, क्योंकि वक्त का पासा पलटने कभी देर नहीं लगती। परमात्मा उस इंसान को भी रोटी देता है जिसके हाथ नहीं है, उस इंसान को भी चलाता है जिसके पैर नहीं है। तो तुम तो फिर एक अच्छे खासे इंसान हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त अवश्य करके रखा होगा। अब मित्रों देखिए, आने वाले समय अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचेंगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है और सकारात्मक सोच इंसान को अंदर से बना देती है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको बनना है या संवरना या बिगड़ना है। मित्रों, इंसान अपनी किस्मत खुद के हाथ में लिखता है। कोई उसे यह नहीं बताता है कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, तुम्हें जीवन में कैसे करना है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको महान लोगों के बीच रहना, संगत प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यह होगा आप चाहे मानो या ना मानो, जीवन में आगे रहने के लिए हमेशा सफल लोगों के साथ ही रहें और जीवन में पीछे रहने के लिए असफल लोगों के साथ रहो मित्रों। यदि आप इस समय किसी नए यात्रा का सोच रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अब या तो आप सर्व सुविधा देख ही लीजिए कि फिर खर्चा कैसे होगा, दोनों आपके हाथ में है। मित्रों, कभी कभी कुछ यात्राएं हमें आनंद देती है, सुकून देती है, धैर्य देती है, शांति देती है, और कभी कभी कुछ यात्राएं हमारे जीवन में हमें सबक देती है। अब आपको ही एक सबक मिलने वाला है इस यात्रा के दौरान। अब वह सबक क्या होगा या आपको तब यात्रा करेंगे जब पता चलेगा। मित्रों, आपके घर में आसपास यदि कोई भी मंदिर है, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, कैसा भी मंदिर हो, आप उस मंदिर में सप्ताह में एक दिन किसी भी समय झाड़ू या पोछा अवश्य लगा कर आएँ। और मित्रों, अगर मंदिर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो उस मंदिर में या तो आप एक लाइट दान करें या एक पंखा दान करें। इससे मित्र होगा कि अगर आप परमात्मा के घर में उजियाला करोगे तो परमात्मा आपके घर में इतना उजियाला करेंगे कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। पितृ भगवान के घर में अगर हमें कुछ देना है तो मन दे। अगर भगवान को अपना मन लगा देंगे, तन लगा देंगे, अगर आप या दोनों चीज़ परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो परमात्मा खुद तुम्हारे प्रति समर्पित कर देंगे। मित्रों, कहते हैं कि आज भी भगत के वश में भगवान होते हैं। अगर भगत सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से और सच्चे विश्वास के साथ भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो उसके जीवन में कभी कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आती है। यही तो सच है मित्रों कि भगवान होते हैं लेकिन दिखाई उन्हें नहीं देते। जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से उन्हें पूजता है, उन्हें मानता है। वरना कुछ लोग तो भगवान को सिर्फ पत्थर ही कहते हैं और कुछ लोग पत्थर को भगवान कहते हैं। अब हर व्यक्ति का नज़रिया अपने अपने जीवन में अलग होता है मित्रों। कभी कभी परिस्थिति बदलने की वजह नज़रिया बदलकर देखें तो जीवन में बहुत कुछ आपको आपके पक्ष में ही दिखेगा। यह बात सत्य है कि मित्र, एक माचिस की चिंगारी पूरा घर जला सकती है और एक पानी की बूंद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसी तरह अगर आपके जीवन में सारे लोग आग लगाने वाले हैं और एक व्यक्ति आपका बहुत साथ देने वाला है तो मित्र, वह एक व्यक्ति की कीमत आप समझे, उस व्यक्ति की कीमत आप जाने, क्योंकि वह व्यक्ति अगर आपको मिला है तो बहुत नसीबों से मिला है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि टांग खींचे वाले 1000 मिलेंगे लेकिन हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाले केवल 1 ही या 2 मिलेंगे। तो अगर आपके जीवन में भी वह व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का एहसान मानिए, उस व्यक्ति को शुक्र मानिए कि परमात्मा ने आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति को भेजा है। मित्रों, बता देती हूँ कि आपके मन में कुछ युद्ध चल रहा है किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर। मन में नकारात्मक बिल्कुल भी हावी ना होने दें और परमात्मा के लिए आपको वक्त निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपने भगवान को कुछ समय वक्त दे दिया तो यकीन मानिए परमात्मा
परमात्मा आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों से एक ही मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें मित्रों, पूर्ण श्रद्धा रखें, पूर्ण आस्था रखें, क्योंकि बजरंगबली ऐसी देवता हैं जो भक्तों के थोड़े से प्रयास से ही खुश हो जाते हैं। दुनिया में भगवान बालाजी महाराज जी चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं, और जहाँ जहाँ पर सुंदरकांड इस पाठ का होता है या रामायण का पाठ होता है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य विराजते हैं किसी न किसी रूप में आकर मित्रों। इसलिए तो कहते हैं कि वीर हनुमान अतुलित बल धामा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको अपने घर मित्रों देखिए बहुत शुभ अवसर आने वाला है। आप में राम जी की पूजा पाठ अवश्य करनी है, क्योंकि भी जानते हैं कि क्या शुभ अवसर आने वाला। उसी प्रकार तैयारी आप शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में अपने आप को हमें सौंप दीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।